नमस्कार दोस्तों। जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो कुछ बड़े ही बुनियादी प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। इन प्रश्नों का जवाब ही हमारी तैयारी की डायरेक्शन तय करता है। उन्हीं में से एक प्रश्न ये है कि हमें कितने महीने का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो, और अगर हम यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कितने महीने का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। लेकिन यह प्रश्न ऐसा है जिसको हम बहुत कम भाव देते हैं। किसी से भी पूछ लेते हैं, कोई भी बता देगा कि अरे लगभग साल भर का करंट अफेयर पढ़ लो, हो जाएगा। क्यों साल भर का पढ़ना है? अगर पूछ दें तो कुछ खास, कुछ ठोस, कुछ तथ्य आधारित जवाब आपको नहीं मिलेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप सही मायने में करंट अफेयर्स को गंभीरता से लेते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, तो आपको कितने महीने का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, कब से लेके कब तक का पढ़ना चाहिए, ताकि आपको मैक्सिमम लाभ मिल सके। पहले हम यूपीएससी की बात करेंगे, फिर यूपीपीसीएस की बात करेंगे। ठीक है जी। और एक खास बात और पता चलेगी आपको कि इन दोनों की तैयारी में करंट अफेयर्स कहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो दोनों परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उन्हें लगता है कि एक ही पैटर्न पे करंट अफेयर की तैयारी करेंगे दोनों हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्त। एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ करके उसी हिसाब से हमें तय करना होता है कि करंट अफेयर्स को हमें कैसे लेना है। खैर, चलिए हम बात करते हैं कि इन परीक्षाओं के लिए हमें करंट अफेयर्स कितने महीने या कितने सालों का पढ़ना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा आपको जवाब मिलता है वो मिलता है कि आप 1 साल का करंट अफेयर पढ़िए। किसी से भी आप पूछेंगे तो कोई भी बता देगा कि लगभग 1 साल का करंट अफेयर पढ़ लीजिए। और इसको हम कैसे हिसाब लगाते हैं कि जून महीने में यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ तो इस जून से लेकर के अगले जून तक हम करंट अफेयर तैयार कर लेते हैं। यूपीएससी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे दिमाग में चल रहा है गणित। यूपीएससी ने ऐसा कुछ सेट नहीं किया है कि इस जून के बाद से हम क्वेश्चन पूछेंगे, जून में प्री हो गया तो इसके पहले से प्री में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं 1.5 साल का ले लीजिए, लेकिन बस वही है कि हाँ एक दो क्वेश्चन पुराने आए थे इस आधार पर कह रहे हैं, फिर भी यहाँ भी वो गारंटी के साथ नहीं कह सकते। कुछ लोग थोड़ा सेफ चलते हुए कहते हैं कि 2 साल का देख लो। कुछ लोग ये कहते हैं कि 6 महीने, पिछले 6 महीने का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप फैसला कैसे करेंगे? कैसे जानेंगे कि कितने महीने कितने सालों का करंट अफेयर आपके काम का है? अगर हम यूपीएससी की बात करें, देखिए दोनों में अलग अलग उत्तर मिलेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ ना, दोनों में अलग अलग बातें हैं। अगर हम यूपीएससी की बात करें कि यूपीएससी के लिए, खासतौर से प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, यूपीएससी के लिए कितने महीने या कितने सालों का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, तो सीधे ये कह दें कि 1 साल या 1.5 साल। उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये जो बात बताई जाती है कि इतने साल का पढ़ना चाहिए, 1 साल का, उसका आधार क्या है? उसका कोई आधार नहीं है। एक बस ऐसा सेंस बना लिया गया है कि ठीक है प्रीलिम्स हो गया है तो इसके पहले जो भी महत्वपूर्ण था यूपीएससी ने देखा और पूछ लिया, इसके बाद आगे जो घटनाएं होंगी उनमें से करंट अफेयर के प्रश्न आएंगे। लेकिन यहाँ हम एक गलती कर देते हैं। गलती ये कर देते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि यूपीएससी करंट अफेयर को देखती कैसे है। अगर आप पिछले कुछ सालों के प्रश्न उठा कर देखें तो आपको पता चलेगा कि 10, 15, 7, 8, 2, 3 ऐसे सीधे जो देखने में लगते हैं कि हाँ ये करंट अफेयर का ही प्रश्न है, बस इतने ही प्रश्न आते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100 में से अगर आप ध्यान से देखेंगे, अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि लगभग 50% प्रश्न ऐसे हैं जिनका संबंध करंट अफेयर से है। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि करंट में कोई बात चल रही थी, उससे संबंधित कोई स्टैटिक पोर्शन जुड़ा हुआ है। जैसे इतिहास का क्वेश्चन आ गया, हमें लगता है इतिहास से आ गया, अचानक से नहीं आ गया। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो रही हो पिछले 1-1.5 सालों में जो इतिहास से संबंधित है, उस टॉपिक से संबंधित है और प्रश्न पूछ लिया गया। तो ये जो हम सोचते हैं ना कि 1 साल का पढ़ लेना चाहिए, ये आधार ही गलत है। आपको इस पर नहीं जाना चाहिए। हालांकि मैं आज इसी पे बात करने जा रहा हूँ कितने महीने का पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं पहले क्लियर कर दूँ कि यूपीएससी देखती कैसे है करंट अफेयर को। जब आपको मेरी बात पे डाउट लगे, किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए और इसे आप चेक करिए। मैं तो जब क्वेश्चन हल कराता हूँ तो दिखाता भी हूँ आपको कि देखिए ये स्टैटिक दिख रहा है लेकिन है करंट अफेयर का। तो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब हमें कन्फ्यूजन में ही रहना चाहिए? कहीं से जो भी महत्वपूर्ण है यूपीएससी पूछ ले रही है तो हमें यह पता नहीं होना चाहिए कि कितने साल का पढ़ें, कितने साल का नहीं पढ़ें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। पहली बात, इसको मैं फिर से दोहरा दूं कि यूपीएससी साल या महीने गिनकर करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं पूछती। क्या पूछती है, किस तरीके से पूछती है?
इसको समझने के लिए आपको पहले क्वेश्चन पेपर खुद देखना पड़ेगा। मैं आज बात कह रहा हूँ, कोई और बात कहेगा, कोई टीचर बात कहेगा, इससे उतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर गहराई से समझना है तो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखिए, तब आपको खुद से यकीन होगा। लेकिन मैंने तो देखा है, पिछले 26 सालों के प्रश्नों का विश्लेषण किया है, तो उसके आधार पर एक ट्रेंड बता सकता हूँ। ध्यान से समझिए, इसको आप प्रमाणित कर सकते हैं, इसको आप खुद से जाकर चेक भी कर सकते हैं। ट्रेंड ये है कि नॉर्मली पहले ये था, आज से 5-6 साल पहले आप जाएंगे तब तो आपको सीधा सीधा दिखेगा कि पिछले साल भर के करंट अफेयर से ही प्रश्न पूछे गए हैं। ज़्यादातर जो करंट के क्वेश्चन हैं वो, उससे पीछे चले जाएं, आज से 10 साल पहले चले जाएं तो ये और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। करंट अफेयर से क्वेश्चन भी ज़्यादा आते थे और थोड़े से पीसीएस वाले स्टाइल में आते थे, ठीक है। तो वो सीधा सीधा दिखता है कि एक साल का करंट अफेयर, और जो पैटर्न अभी चल रहा है ना, पुराना डर रहा है, वो इसी आधार पे बना है कि हाँ एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद से कुछ जो घटनाएं आ रही हैं उनको लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है। अभी ऐसा नहीं है। 2022 प्रीलिम्स हुआ, जब क्वेश्चन मैं दिखा रहा था तो उस समय भी मैंने आपको बताया कि देखिए इसको हम 2 साल पहले करंट अफेयर में देख रहे थे, और इस बार जो है वो बायोराक टेक्निक 2018 से चर्चा में था, 2022 में पूछ लिया गया। तो क्या हमें 2018 तक का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए 2022 में एग्ज़ाम देने के लिए, या 2023 में देने के लिए 2019 तक का? ऐसा नहीं है। हमें मोटे तौर पर अगर ध्यान से देखा जाए तो पिछले 1.5 साल के जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं उन पर नज़र दौड़ानी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, गहराई से पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ अभी, उन पर नज़र दौड़ानी चाहिए और ये देखना चाहिए कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं, ख़ास तौर से जब आप 1 साल क्रॉस करते हैं, 1 साल से आगे बढ़ते हैं, जो एक्स्ट्रा 6 महीने हैं उन पर आप ध्यान देंगे तो ये देखना चाहिए कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे पर्यावरण पर, जो हमारी इकोनॉमी पर, जो स्टैटिक्स से जुड़ा हुआ जो कोई टॉपिक है उस पर असर डालता है, वो काम का है। क्योंकि ऐसे टॉपिक अचानक से आके हवा नहीं हो जाते, ये लंबा चलते हैं। आपको साफ साफ दिखेगा, करंट की मैगजीन लिए रहेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वहाँ साफ साफ दिखेगा कि ये कोई एक बुलबुला नहीं था कि अचानक से आया, एक दिन चर्चा में रहा, 2 दिन चर्चा में रहा, ख़त्म हो गया। नहीं, ये चलता है। जैसे जलवायु परिवर्तन है, बेरोजगारी है, मुद्रास्फीति है, मूल्य गिरना है हमारी मुद्रा का, इस तरह के जो टॉपिक है वो लंबे चलते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1.5 साल यानी कि जो एक्स्ट्रा 6 महीने हैं उन पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उनको बस देख लेना है। कौन सी रिपोर्ट आई, क्या हुआ, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं ध्यान देना चाहिए, और उस वहाँ से आप टॉपिक उठा लीजिए, ठीक है। बाकी जो 1 साल के हैं इन पर थोड़ा सा गहराई से विचार करिए। रिपोर्ट्स वगैरह जो देखनी है वो यहाँ से, स्टैटिक्स जो भी हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। स्टैटिक्स मतलब यहाँ आंकड़े की बात मैं कर रहा हूँ। ये 2 साल भी मैंने लिखा है। 2 साल क्यों लिखा है? वो इसलिए क्योंकि अगर आप वहाँ से एक्स्ट्रा 6 महीने और पीछे जाएं तो आपको कुछ और भी टॉपिक्स दिखेंगे जो आपकी किताब से जुड़े होंगे। जो जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव है, किताब में भी आप पढ़ते हैं। किसी बड़े पद पर नियुक्ति हो रही है, जैसे लोकपाल, लोकपाल एक टॉपिक है, ठीक है, इस तरह से। तो उस पद पे किसकी नियुक्ति हुई, कितने साल के लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पद, उसके बारे में, उसकी संवैधानिकता, उसके लिए आर्टिकल्स, उसके लिए कानून, ये सारी चीज़ें। यानी कि अगर एक्स्ट्रा 6 महीने आप लेते हैं तो गिने चुने मुश्किल से 15-20, इतने मैक्सिमम 50 मान सकते हैं एक्स्ट्रा 6 महीने में, उतने टॉपिक्स अगर आप लेके चलें। और ये मैंने अभी बताया, हिंट दिया ना कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो लगातार चलती हैं, वो करंट के ही रहेंगी, डायरेक्ट स्टैटिक में नहीं है, तो उनको भी लेते हुए आप देखें तो आपका काम हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग बहुत हैवी महसूस कर रहे होंगे कि मिसगाइड कर रहे हैं हमको, और 2 साल का दे दिए, अब बताइए 6 महीना बचा है। हम सोच रहे थे जैसे तैसे करंट पढ़ लें, और ये इशारा कर रहे हैं कि आपको 2 साल का पढ़ना चाहिए। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे हैवी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर यूपीएससी की डिमांड समझने की ज़रूरत है। जैसे तैसे बस अब 6 महीने का पढ़ते जाएं, 1000 घंटे उसी में लगा दिए और पता चला क्वेश्चन ही नहीं आया। अगर आप 1 साल से बाहर निकल रहे हैं, 1 साल से 1 साल एक्स्ट्रा पीछे जा रहे हैं, तो जो 6 महीने एक्स्ट्रा ले रहे हैं उसमें उन टॉपिक्स को चुनिए जो लगातार प्रवाह में चलते हैं, जिनका महत्व ज़्यादा है। उससे थोड़ा 6 महीने और जाते हैं तो मुश्किल से, मैंने ज़्यादा ही बोल दिया था, 15, 20, 30 इतने ही टॉपिक दिखेंगे, बाकी सबको छोड़ दीजिए। और ये सारी बातें उनको ज़्यादा समझ में आएगी जो खुद यूपीएससी के पेपर्स देखते रहते हैं, ठीक है। आप नहीं देखते हैं तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से बहुत हिंट मिलता है, बहुत हेल्प मिलती है आपको प्री में। तो इस तरह से देखा जाए तो 3 लेयर्स हैं। 1 साल सबसे गंभीर, उसके बाद से 1.5 साल, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो 6 महीने आप लेंगे वो थोड़ा सा
कम कर देंगे, रिपोर्ट्स वगैरह नहीं देखेंगे और एक्स्ट्रा 6 महीना लेते हैं तो बस 15-20 टॉपिक्स, वो भी आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देख के आसानी से गेस कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इससे ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है ना। ये 6 महीना मैंने क्यों लिखा है? अगर जून में एग्ज़ाम है तो जनवरी से लेकर के आगे तक कितना भी बता रहा हूँ, इधर लगभग 6 महीने आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने जनवरी नहीं करना चाहिए, दिसंबर या नवंबर से लेकर के अप्रैल तक। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर जून में एग्ज़ाम है तो कब तक करेंट अफेयर पढ़ें? लगभग 2 महीना पहले तक पढ़िए। हमें से बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि जून में अगर मान लेते हैं 20 तारीख के बाद एग्ज़ाम है तो 10 तारीख तक का करेंट अफेयर पढ़ते हैं। ये सब फालतू की बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। मई के महीने से भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पेपर बनाने में समय लगता है और उसको एग्ज़ाम से पहले ही तैयार कर लिया जाता है। लंबा प्रोसेस है, एक दिन का काम नहीं है। तो लगभग 2 महीने पहले आपका पेपर तैयार हो जाता है। तो आप उसी हिसाब से देख लीजिए, अप्रैल तक का लगभग आप पढ़ ले रहे हैं तो ठीक है। यहाँ तक का करेंट अफेयर आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो लगभग एग्ज़ाम से आप 2 महीने वैसे छोड़ दीजिए, फिर वहाँ से पीछे हटिए 6 महीने। तो ये जो करेंट अफेयर है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस समय जो रिपोर्ट्स आई हैं, इस समय जो घटनाएं घटी हैं, जो असली करंट अफेयर है, जो स्टैटिक से नहीं जुड़ा है, वो ज़्यादातर यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखें तो आप यूपीएससी के लिए करंट अफेयर कितना पढ़ना है आइडिया लगा सकते हैं। मैंने अपनी बात रखी है, जितना मैं पिछले 26 साल के प्रश्नों का विश्लेषण करके समझ पाया हूँ वो मैंने बताया है। चॉइस आपके पास है, आपने जितना समझा है, जितना जिन चीज़ों का असर है, उसी हिसाब से आप फैसला लेंगे। हालांकि ये ज़रूर है, जो टॉप 500 की सीरीज़ चल रही है उसमें आप ध्यान से देखें। अगर आप थोड़ी लंबी तैयारी कर रहे हैं 2 साल 3 साल से, तो आपको पता चलेगा कि हमने पिछले 2 साल से ज़्यादा का करंट अफेयर ध्यान में रखा हुआ है। उसी हिसाब से हम टॉपिक्स चुनते हैं, इसलिए वो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। पिछले साल मैंने दिखाया था आपको 65 प्रश्न आए थे और 300 टॉपिक्स हमने पढ़े थे। ऐसे हवा में नहीं आया था, यही सारी चीज़ें हमने करंट में भी ध्यान रखी थी। भले इतिहास का टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, लेकिन हम देख रहे होते हैं कि करंट में ऐसा क्या चल रहा है। और चूंकि पिछले साल का प्रश्न लगभग इतनी बार देख लिया गया है कि याद सा हो गया है, तो आसान हो जाता है गेस करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूपी पीसीएस की। बहुत सारे दोस्त हैं जो यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस की भी तैयारी करते हैं। आपको थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपर ऐसे हैं यूपी पीसीएस में भी जो बताते हैं कि आपको ये मैगज़ीन पढ़नी चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए। और ख़ास तौर से वो अपने लिए पढ़ रहे थे यूपीएससी के लिए, साथ साथ में उन्हें भी पता है कि कुछ यूपी स्पेशल या यूपी पीसीएस को ध्यान में रख के मैगज़ीन निकाली जाती हैं, वो भी पढ़ रहे थे, लेकिन वो बताते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जब हम यूपी पीसीएस की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछने का तरीका क्या है। यहीं से आप आसानी से गेस कर पाएंगे कि कितने महीने का पढ़ना है। बाकी एक चीज़ आपको वैसे भी फिर से बता देता हूँ कि लगभग 2 महीना पहले तक का ही पढ़िएगा। अगर आप तुलना करेंगे क्वेश्चंस की तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी डिस्क्रिप्टिव हो जाती है, थोड़ा विस्तार से पूछ लेती है, एक ही टॉपिक को थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेती है। पीसीएस में ऐसा नहीं है। पीसीएस में सीधा सीधा रैंक पूछ लिया, तो भारत की कितनी रैंकिंग आई थी, यह रिपोर्ट किसने जारी किया, इस योजना के लिए कितने पैसे दिए गए हैं, इस पद पर कौन नियुक्त हुआ है, ये अवार्ड किसको मिला है, इस खेल में ये खिलाड़ी कहाँ का है, इस टाइप का क्वेश्चन सीधा सीधा। अगर आप ये समझते हैं तब आपको पता चल जाएगा कि यूपी पीसीएस का करंट अफेयर यूपीएससी के करंट अफेयर से अलग डिमांड रख रहा है। एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं। टॉपिक सेम हो सकता है, उसी टॉपिक पर यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ सकती है, उसी टॉपिक पर यूपी पीसीएस में भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन चूंकि तरीका अलग है तो बहुत सारी मैगज़ीन ऐसी छपती हैं जो यूपीएससी को ध्यान में रख के छापी जाती हैं और हमें लगता है कि यूपी पीसीएस के लिए। हालांकि मैं कभी आप चाहेंगे तो इस पर वीडियो बना दूंगा कि यूपी पीसीएस या यूपीएससी के लिए कौन सी मैगज़ीन पढ़नी चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अंतर क्या है। अंतर सीधा सा है, स्पष्ट है। यूपीएससी डिस्क्रिप्टिव हो जाती है, यूपीएससी करंट अफेयर को स्टैटिक से जोड़कर पूछ रही है प्रश्न। यूपी पीसीएस में सीधा सीधा आता है। यहाँ पे सीधा सीधा आप ये देख सकते हैं कि हाँ, अभी मैंने बताया ना, रिपोर्ट हुआ, चाहे कोई पद हुआ, कोई व्यक्ति हुआ, ये कोई किसी महान पर्सनालिटी का निधन हो गया तो पूछ लिया जाता है कि किससे संबंधित थे, या इनको कोई अवार्ड मिला था तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। स्टैटिक है। अब इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि इसके लिए ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे टॉपिक्स जब पूछे जाते हैं तो आयोग को भी 1 साल से पीछे जाने में शर्म आएगी, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। हाँ,
1.5 साल तक तभी जा सकते हैं जब किसी योजना पर प्रश्न पूछा जाए। योजना पे तो वो 1980 1990 तक का कभी-कभी पूछ लेते हैं, ठीक है? तो अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सबसे सेफ ये है, आप सिर्फ 1 साल के करंट अफेयर को देखिए। यहाँ पे 1.5 साल 2 साल ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपके पास सुविधा है या फिर आप पहले से पढ़ रहे हैं, एक बार आपने एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ लेकिन आप पढ़ रहे थे, नोट्स आपकी हैं, तो उसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट्स वगैरह जो नए डाटा आ रहे हैं, नई योजनाएँ आ रही हैं, अपडेट हो रहा है कुछ, उसको आप ध्यान में रखेंगे तब। नहीं तो पता चलता है कि सेम रिपोर्ट दूसरी बार आ चुकी है, हम पहले वाला ज़्यादा बार पढ़ चुके हैं, वही दिमाग में है, क्वेश्चन पूछ लिया गया, पहले वाले के हिसाब से हमने आंसर दे दिया, हो गया काम, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको विशेष रूप से पिछले 1 साल के करंट अफेयर पर ही ध्यान देना चाहिए। अभी देखिए, मैं टॉप 1000 की सीरीज़ चलाने वाला हूँ। मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था। इसकी पीडीएफ नोट भी आपको मिल जाएगी। जिन दोस्तों ने नोट लिया है उन्हें मिल जाएगी, जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए मैं लिंक दे देता हूँ। आप वीडियो देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम टॉप 1000 करंट अफेयर कवर करेंगे जो कि पिछले 1 साल का होगा। लेकिन यहाँ प्रमोशन की बात नहीं है, यहाँ आप खुद से तैयार करते हैं तो आप इस चक्कर में मत पड़िए कि ज़्यादा पिछले साल के करंट अफेयर पे हम फोकस करेंगे तो ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। ये सब फालतू की बातें हैं। यूपीपीसीएस निकालना है तो करंट अफेयर के दम पर उतना काम नहीं आएगा जितना कि आपका स्टैटिक काम आएगा। स्टैटिक पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए, तथ्यों पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए, और ख़ास तौर से जो तथ्य बार बार पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा पीडीएफ लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर तो मतलब हालांकि लिमिटेड है, लेकिन आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं पिछले 26 साल की। वो अलग बात है कि मैंने यूपी स्पेशल और बाकी चीज़ें पीडीएफ नोट में एक्स्ट्रा दी हुई हैं, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पिछले साल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो तथ्य बार बार पूछे जा रहे हैं, उनको इग्नोर मत करिए। अगर यूपीपीसीएस क्वालिफाई करना है तो उन्हें भी तैयार करना पड़ेगा। सही मायने में वही बेस है, वही आधार है। जिसका स्टैटिक पोर्शन तैयार है वो 1 साल के करंट अफेयर पर ध्यान देगा, आसानी से प्री निकल जाएगा। जिन्होंने चाहे पिछले 4 सालों के ही करंट अफेयर क्यों न पढ़ लिए हों, अगर उनका स्टैटिक नहीं तैयार है, तथ्य नहीं तैयार है, नहीं होगा। ये फैक्चुअल एग्ज़ाम है। यूपीपीसीएस के बारे में चाहे कोई भी कुछ भी कह ले कि घुमा फिरा के पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा भी जाता है तो तथ्य ही पूछा जाता है। अगर कठिन बनाने की कोशिश करते हैं तो इनकी औकात इतनी है कि कंसेप्ट बहुत पूछेंगे तो 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे 150 में, लेकिन तथ्य सबसे ज़्यादा पूछते हैं। तो आप इस पे ध्यान दे सकते हैं। फिलहाल ये इस वीडियो का कंक्लूज़न यही है कि यूपीएससी के लिए आप तैयारी करते हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो मैंने अभी बताया है। यूपीपीसीएस के लिए पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपके लिए पर्याप्त है, और उसमें भी अगर आप पिछले साल के प्रश्नों को देख करके तैयारी करेंगे तो आपके लिए चीज़ें छाँटनी आसान हो जाएंगी कि यूपीपीसीएस में कहाँ कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, यूपीएससी में कहाँ कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है जी, इसमें बस इतना ही बताना था। अगर आपको लगता है कि मैगज़ीन पर भी वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आगे समय मिलेगा तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।